नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म, व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। आज हम बात करते हैं कर्म का महीना यानी पौष मास के बारे में, जिसे खरमास भी कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास कब से कब तक है, क्यों लगते हैं खरमास, क्या है खरमास की पौराणिक कथा, क्यों खरमास में अशुभ माने जाते हैं मांगलिक कार्य। जानिए इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कौन सी वो 5 राशियां हैं जिन्हें ये खरमास का महीना माला माल करने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आपको वापस वीडियो की तरफ ले चलती हूँ। जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहा जाता है और तभी से खरमास भी शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में खरमास साल में 2 बार लगता है और इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कहते हैं कि खरमास में सूर्य का तेज कम होता है और इसलिए इस दौरान शुभ मांगलिक कार्य करने का फल नहीं मिलता। पंचांग के अनुसार इस साल खरमास 15 दिसंबर 2024 से लग गया है और इसकी अवधि 30 दिन की होती है। ऐसे में खरमास 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि क्यों लगते हैं खरमास। दोस्तों, जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो उस काल को गुरुवादित्य कहा जाता है, जो शुभ कामों के लिए वर्जित है। इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव सदा अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर गतिमान रहते हैं। सूर्य देव कभी रुकते नहीं, वो निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। यही वजह है कि समस्त प्रकृति गतिशील रहती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार सूर्य क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर वो गतिहीन हो गए तो जनजीवन उथल पुथल हो जाएगा। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा कर रहे थे। तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए। पानी की तलाश में वो एक तालाब के किनारे रुक गए, लेकिन सूर्य देव का गतिमान रहना जरूरी था, नहीं तो संसार में संकट आ सकता था। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और दोबारा परिक्रमा के लिए चल दिए। जब रथ में गधों को जोड़ा गया तो रथ की गति काफी धीमी हो गई, लेकिन जैसे तैसे करके 1 मास का चक्र पूरा हुआ और इस दौरान सूर्य देवता के घोड़ों ने आराम से विश्राम कर लिया। कहा जाता है कि 1 महीना पूरा होने के बाद सूर्य देव ने दोबारा अपने घोड़ों को रथ में लगा लिया और अब यही क्रम पूरे साल भर चलता रहता है और इसी समय को खरमास कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि खरमास में क्यों अशुभ माने गए हैं मांगलिक कार्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक कार्य शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि कामों में बृहस्पति की शुभ स्थिति पर विचार किया जाता है, लेकिन सूर्य देव जब बृहस्पति की राशि में धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, वहीं सूर्य की गति भी धीमी हो जाती है। यही वजह है कि खरमास में शुभ कार्य पर रोक लग जाती है, क्योंकि इसके परिणाम शुभ नहीं होते। आइए अब जानते हैं कि खरमास के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। दोस्तों, खरमास में शादी, विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई शादी से जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती और वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खरमास में शादी के अलावा सगाई, गृह प्रवेश या मुंडन जैसे शुभ कार्य भी नहीं किए जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि में होने की वजह से इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो खरमास के दौरान बिल्कुल ना करें,
क्योंकि इससे आपको लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ेगा। बेहतर हो खरमास समाप्त होने के बाद ही व्यापार की शुरुआत की जाए। खरमास के दौरान नया घर खरीदने से भी वास्तु दोष बढ़ता है और आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खरमास में नया घर नहीं खरीदना चाहिए। खरमास में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन का सेवन करने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि खरमास में कौन से काम हम कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास में शादी विवाह जैसे कार्यों की मनाही होती है, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ करना शुभ माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर खरमास में आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते या पढ़ते हैं तो आपके परिवार पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब दशा में है तो उसे खरमास के दौरान पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे ग्रह दोष का प्रभाव कम होता है। खरमास में नियमित तौर पर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन सी हैं वो 5 राशियां जिनके जातकों को खरमास का महीना मालामाल करने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। सूर्य गोचर के बाद यानी खरमास में कर्क राशि वालों की किस्मत चमकेगी। इस राशि के जातकों के जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी और धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में भी मुनाफा हासिल होगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए भी सूर्य गोचर बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। इस राशि के धारकों को परिवार का सहयोग मिलेगा और खुशखबरी घर में प्रवेश करेगी। दाम्पत्य जीवन में संतान सुख का योग बन रहा है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। सूर्य गोचर यानी खरमास तुला राशि के जातकों के जीवन में भी शुभ समाचार लेके आएगा। इस राशि के जातक जो भी काम करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा समय होगा और नौकरी पेशा लोगों को भी प्रमोशन मिल सकता है। अब बारी आती है धनु राशि वालों की। सूर्य गोचर का शुभ प्रभाव धनु राशि के जातकों के जीवन पर भी पड़ेगा। इस राशि के जातकों को मेहनत का फल मिलेगा और बेरोजगारों के लिए नौकरी के ऑफर आएंगे। जीवन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 5वीं और आखिरी राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी 15 दिसंबर के बाद यानी खरमास में धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्ता मजबूत होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।